दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। सबसे पहले नोट कर लीजिए आज की फिल्में, संभावित फिल्में: शोला और शबनम, शंकर हुसैन, शगुन, नूरी, आखिरी खत, मोहब्बत इसको कहते हैं, बाजार, दिले नादा, कभी कभी, चंबल की कसम, आहिस्ता आहिस्ता, उमराव जान और रजिया सुल्तान। दोस्तों, आपने अंदाजा लगा ही लिया है कि हमने आज कौन सा थीम चुना है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। दरअसल हम आज याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस शायराना अंदाज वाले संगीतकार को जिनकी धुनों में नफासत थी, ठहराव था और एक अलग सी, अद्भुत सी रूहानी मिठास। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार खयाम साहब की। 18 फरवरी 1927 यानी आज ही के दिन पंजाब के जलंधर जिले में जन्मे खयाम साहब का असली नाम शायद आपको पता ही होगा, मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी। कम उम्र में ही उन्हें संगीत का ऐसा जुनून हुआ कि घर छोड़कर वे दिल्ली आ गए और शास्त्रीय संगीत की विधिवत उन्होंने तालीम ली। खयाम साहब की सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि कम वाद्य संयोजन में राग रागिनियों को जोड़ते थे। वो गीतकार की पंक्तियों को कभी धुन पर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि धुन को शब्दों का सहयात्री बनाते थे। और भी बहुत सारी खासियत है उनकी और उनके बहुत सारे पहलू हैं संगीत के। आपको उनके संगीत का कौन सा पक्ष बेहद अच्छा लगता है, बेहद सुकून देता है? कौन से वो गाने हैं जो आपके हमसफर हैं, आपके दिल की तन्हाइयों के साथी हैं? और वो कौन से गाने हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप गुनगुनाते हैं? बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। चलिए हम शुरू करते हैं सिलसिला। शायद पहले नंबर पर ये गाना आपने सोचा हो, यही गाना हम सुनवा रहे हैं। जरा गीतकार का नाम बताइएगा। गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही, आप यूं
सो जाएंगे मुद्दतों रात नींदें चुराती रही आप यूं फासलों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, अभी तक श्रोताओं ने जवाब नहीं दिया। जानिसार अख्तर गीतकार होते हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि आज तो सुमधुर गीतों की झड़ी लगने वाली है, इंतजार शुरू हो गया है अभी से। खयाम साहब का संगीत बेमिसाल है, सब गीत पसंद है उनके। और कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, सुनकर तो दिल ही थम जाता है। क्या सुंदर गाया है रफी साहब ने। और एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम साहब के बारे में कहा जाता है कि वो रूह के संगीतकार थे, जो शब्दों को सुर देकर अमर बना देते थे। उनके संगीत का जादू साफ और रूहानी अंदाज के कारण आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। भले उन्होंने बहुत सारी फिल्में ना की हों, भले उनके गीत हजारों की तादाद में ना हो, पर उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में एक मिसाल है। और एक आगे इन्होंने लिखा कि आज तो फिर से रेडियो सखी के सामने चयन की अग्नि परीक्षा है, लेकिन मेरे ख्याल से रेडियो सखी ने ये परीक्षा पास कर ली है। क्या बात है भाई, हम तो रोज ही हर घड़ी परीक्षा देते हैं। जिंदगी ही एक परीक्षा है और जिंदगी के प्रश्न पत्र इतने कठिन होते हैं कि कई बार आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे हम हल निकालें। तो बहरहाल परीक्षा हर घड़ी देना ही चाहिए और अच्छी बात है कि हम पास हो गए, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। इसमें लगातार आप बताते रहिए कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए, तो हमें भी चयन करने में आसानी होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि शंकर हुसैन फिल्म में एक गाना है, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक गीत है और प्यार करने वाले दो दिलों के बीच एक सेतु का काम करता है। और इसी गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर यह गाना सुनकर मेरा पसंदीदा गीत बन गया है। और एक श्रोता ने शगुन फिल्म के गाने के लिए लिखा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत है। तो चलिए बात अब शगुन की है, तो यही गाना सुन लें। जरा बूझिए किसकी आवाज है ये और गीतकार का नाम बूझिए, किस किस आवाज में ये गाना है और गीतकार का नाम।
शगुन फिल्म का गाना था, जगजीत कौर की आवाज थी और ये सवाल हमने आपसे पूछा था। जगजीत कौर, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। और आपको ये भी बता दें, ये खयाम साहब की शरीक हयात भी थी और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये भी हमारा सवाल था, श्रोताओं ने जवाब दिया है, कुछ ने सही कुछ ने गलत। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हताश और हारे हुए जीवन में उम्मीद की लौ जगाता है ये गीत। कभी तन्हाई में इस गीत को सुनो तो मन के किसी कोने में एक भरोसा जगह बनाने लगता है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद कोई शक्ति है जो समाधान की शक्ल में हमारे आसपास ही मौजूद है। संघर्ष और उनकी कुंडली में स्थायी भाव की तरह था, मगर संगीतकार खयाम ने संघर्ष की आंच से तपकर जो गीत बनाए वो आज भी हम सबकी स्मृतियों में इबादत के फूल की तरह महकते हैं। अचानक से जब रेडियो पर खयाम साहब के संगीत से सजा कोई गीत बजने लगता है तो पूरा दिन एक अलग ही झनकार में बीत जाता है। खयाम साहब के संगीतबद्ध गीतों में जज्बात की ऐसी चाशनी है कि कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब शोला और शबनम फिल्म का ये गाना, क्या आपने भी यही गाना चुना था या कोई और? तो अगर यही गाना चुना था तो बताइए गीतकार का नाम, सही सही बताइए गीतकार का नाम। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। शोला और शबनम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जवाब दिया है सही। कैफी आजमी के बोल थे, खयाम का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम साहब की पहली फिल्म शायद जो मैंने देखी थी वो थी शोला और शबनम। इसके गीत दिल में ऐसे बसे जो भुलाए नहीं जा सकते। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम,
क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में। कैफी आजमी जी शानदार गीतकार थे और संगीत का जादू खयाम साहब का गजब का था। एक श्रोता ने लिखा है कि शोला और शबनम सी एक दास्तान पनप रही थी। सीधा साधा शंकर हुसैन दिल से मोहब्बत कर बैठा एक मासूम लड़की से जो उसे नूरी सी लगती थी। एक दिन उसने उसे अपना आखिरी खत लिखा। मोहब्बत इसको कहते हैं। मगर दुनिया एक बाजार थी जहां वादे टूट जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता था कि किस्मत साथ देगी, पर हालात ने चंबल की कसम खा ली। समय बीता, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और वो लड़की उमराव जान सी मजबूत बन गई। यहाँ पर हम नूरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। सुनिए और बताइए जरा ये गाना चुना था और अगला गाना कौन सा बजाया जाए, और इन दोनों गानों से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास बात है तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। जब हम गाने सुनते हैं तो कई बार अतीत के गलियारों में पहुंच जाते हैं। वो अतीत की बातें जो इस गाने से जुड़ी है, वो बातें आप बताइए। चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं
उरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में जानिसार अख्तर के बोलते खयाम का संगीत था। और हमारे श्रोताओं ने जो टिप्पणियां भेजी वो इस तरह से हैं। लिखा है एक श्रोता ने कि खयाम साहब की मधुर धुनों से सजे अमर गीतों से गुथी हुई है आज की गीतमाला, जो बेशकीमती मोती हैं जिनकी चमक सदैव बनी रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि जीत ही लेंगे बाजी हम तुम शोला और शबनम का बहुत ही हौसला देने वाला गीत है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और तरला मेहता मुख्य भूमिकाओं में थे। ये गीत सिर्फ जीत की बात नहीं करता बल्कि उम्मीद की बात करता है। इसमें भरोसा है खुद पर, अपने प्यार पर और अपने इरादों पर। गीत के शब्द बड़े सरल हैं लेकिन दिल में एक ताकत भर देते हैं, जैसे कोई अपने प्रिय से ही कह रहा हो। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म चंबल की कसम का गीत सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाएं हिंदी सिनेमा के सबसे रोमानी और यादगार गीतों में से एक है। ये गीत अपने मधुर संगीत, काव्यात्मक बोल और भावपूर्ण गायन के कारण एक क्लासिक रोमांटिक गजल माना जाता है। संगीतकार खयाम ने इस गीत में बहुत ही सुरीला और धीमा संगीत दिया है। बात चंबल की कसम की चली है, तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए। सिमटी हुई घड़ियां अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई घड़ियां दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई घड़ियां के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए। सिमटी हुई घड़ियां आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है। अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए। सिमटी हुई घड़ियां
चंबल की कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिल लुधियानवी के बोलते खयाम का संगीत था और हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था। अब अगली फिल्म के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कभी कभी फिल्म के गाने के लिए और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी लिखी हैं। देखते हैं कि क्या टिप्पणी आई है। पहले ये पढ़ते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे खयाम साहब की ये गज़ल बहुत पसंद है। ये क्या जगह है दोस्तों। और इसमें एक कसक है, तन्हाई और बेबसी की टीस साफ महसूस होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी कोई पुराना गाना अचानक सुन लेने पर हम सीधे अतीत की यादों में खो जाते हैं। ये संगीत का जादुई प्रभाव है जो बीते हुए समय, विशेष लोगों, स्थानों या पुरानी भावनाओं को जीवंत कर देता है। ये धुनें पुरानी यादों या पुराने प्रेमियों की याद दिलाकर उदासी या सुकून का मिश्रण पैदा करता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें पुरानी यादों के सुनहरे दौर में ले जाकर रुलाता भी है और हंसाता भी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि खयाम साहब के एक गीत ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। उस वक्त मेरी उम्र 10-11 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने जीजा जी के घर गया था। उनके घर में एक बड़ा सा रिकॉर्ड प्लेयर था और उस दौर की मशहूर फिल्मों जैसे 10 नंबरी, लैला मजनू, नागिन, चरस और ऐसी बहुत सारी फिल्मों के रिकॉर्ड थे। मैं उन्हें सुनता था। एक दिन मैंने कभी कभी का रिकॉर्ड प्ले किया और जैसे ही मुकेश साहब का कभी कभी सुनने लगा तो उस गीत ने न जाने मुझ पर क्या जादू किया कि मैं उसे बार बार प्ले करने लगा। दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि रात को भी मैं उसे बार बार प्ले करता था। ये मेरी दीवानगी देखकर जीजा जी और दीदी परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि मैं कहीं पगला तो नहीं गया हूँ। दरअसल वो गीत ही कुछ इस तरह बनाया गया है कि उसने मुझे जैसे बच्चे को भी मुतासिर कर दिया। ये साहिर साहब का कमाल है, खयाम साहब का जादू। सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना। आप बता सकते हैं तो बताइए हीरो हीरोइन के नाम। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू
जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। खयाम पर ही आज का प्रोग्राम है और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार इस गाने में। शशि कपूर, राखी, अमिताभ बच्चन। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि संगीत केवल शब्दों और धुनों का संगम नहीं होता बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें वर्तमान से खींचकर अतीत की गलियों में ले जाती है। अक्सर किसी पुराने गाने की पहली धुन कान में पड़ते ही हम उन लम्हों को दोबारा जीने लगते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे। संगीत वो पुल है जो हमारे बीते हुए कल को आज से जोड़ता है, जिससे हमें अपने अस्तित्व की निरंतरता का एहसास होता है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि वे साहिल लुधियानवी जैसे शायरों के साथ काम करते थे और संगीत को कविता पर हावी नहीं होने देते थे बल्कि उसके अर्थ को गहराई देते थे। उनके संगीत में कभी कभी या उमराव जान की तरह बेहद रोमांटिक और गमन की तरह दर्द भरे नगमों का अनूठा मिश्रण था। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही और विविध भारती की गीतमाला में खयाम साहब के संगीत की सुरीली बारिश हो रही है। अब हमने चुनी है बाजार फिल्म की एक गजल, तो बताइए आपने भी चुनी थी या फिर चलिए अब बताइए कि आगे इसके बाद कौन सा वाला गाना सुनवाया जाए, क्योंकि हमारी भी मुश्किल आसान हो जाएगी अगर आप बता देंगे तो। हमें बताइए कि ये पर्दे पर कौन है कलाकार। फिल्म बाजार, भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल, खयाम का संगीत। याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा, हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी,
तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। बाजार फिल्म की ये गजल थी, भूपिंदर की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख और सुप्रिया पाठक भी होते हैं। एक श्रोता ने लिखा, कुछ गीत हम सुनते नहीं महसूस करते हैं। मन जब थका हुआ होता है, जब कोई बात भीतर चुभ रही है, तब वही गीत धीरे से आकर जैसे कंधे पर हाथ रख देते हैं। उनकी धुनें शोर नहीं करती, बस दिल को सहलाती हैं। मुझे लगता है कुछ गाने अपने होते हैं, उनमें हमारी यादें होती हैं, हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारा इंतजार। कभी किसी की याद दिलाते हैं तो कभी खुद से मिलवा देते। ऐसे गीत सुकून देते हैं क्योंकि उनमें बनावट नहीं होती, बस सच्चाई होती है। क्या बात लिखी है आपने, बिल्कुल इस गाने इस गजल से मिलती जुलती बात है। एक श्रोता ने लिखा है फिल्म के लिए कि चंदा रे मेरे भैया से कहना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है और हम छत पर रेडियो ले जाकर अपने भाई के साथ खूब तेज आवाज में सुनते थे। आज जो चंबल की कसम फिल्म का गाना सुनवाया, यादों की उन गलियारों में पहुंचा दिया है। दरअसल गाने हमारे जीवन के साथी होते हैं। जब खुशगवार लम्हा होता है तो खुशगवार गाने हमें याद आते हैं। जब दुख या अवसाद में डूबा हो मन तो कुछ अवसाद वाले गीत, दुखद गीत, सैड सॉन्ग्स आपको पसंद आते हैं। तो ये अजीब सा इत्तेफाक है। अब जब हमें बहुत सारे गाने आप तक पहुंचाने होते हैं तो हमें तो विविध रंगी गाने आप तक पहुंचाने होते हैं, लेकिन हमारे श्रोता उनमें से चुन लेते हैं अपने हिसाब से। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम साहब की मुख्य विशेषता उनका शास्त्रीय रागों पर आधारित रूहानी और काव्यात्मक संगीत था, जो सादगी के बावजूद गहरा प्रभाव छोड़ता है। उनके गीतों में सारंगी, सितार और बांसुरी का बहुत ही कुशल उपयोग होता था। उनके संगीत में रोमांच, इंतजार और करुणा का अनूठा संगम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दिले नादान फिल्म का गाना। आपको पूछना है पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये गाना। हीरो हीरोइन का नाम बताइए और साथ में गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म दिले नादान, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें।
हंसी झूले में नाजो अंदाज से लहराते हुए खुद पे इतराते हुए खुद से शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। बिखरे जो महकते गेसू भूल गई जैसे हवा में खुशबू मेरी हर सांस को महकाते हुए खुद पे इतराते हुए खुद से शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। दिले नादाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नक्श लैलपुरी के बोल थे और पूछा था हमने कि कौन है कलाकार। पर्दे पर जया प्रदा और राजेश खन्ना। सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है हमें ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो ये लग रहा है कि प्रोग्राम कभी खत्म ना हो और खयाम साहब के गीत दिल को सुकून देते रहे। सचमुच कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनके गाने सुनते हुए हमें ऐसा ही एहसास होता है कि हम लगातार गाने सुनते रहें। एक श्रोता ने लिखा है कि उनके सभी गीत, खयाम साहब के सभी गीत गहराइयों तक उतरकर मन मयूर को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार खयाम साहब हमारे शहर जबलपुर आए थे, तब मेरी उनसे परिवार सहित मुलाकात हुई थी। वो मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर संगीत सफर की सारी बातें बड़ी ही विस्तार से बताई थी। ये एक अविस्मरणीय पल था मेरे लिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सभी गीत बहुत प्यारे लग रहे हैं। हर गीत में कुछ अलग सी कहानी है, कोई कहानी कह रहा हो। जैसे अब ये गीत कितना प्यारा है, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। इसी तरह सारे गानों के लिए हमारे श्रोताओं ने लिखा है और बहुत सारे श्रोताओं ने आखिरी खत फिल्म के लिए लिखा है वो गाना। किसी ने आहिस्ता आहिस्ता सुनवाने के लिए कहा है, लेकिन हम सुनवा रहे हैं ये। तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे। बताइए फिल्म का नाम क्या है? मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत ऐसी होती है। ओ, फिल्म का नाम तो आपने सुन लिया। तो अब चलिए बताइए गीतकार का नाम क्या है, कौन है गीतकार? होती मोहब्बत जो तुमको, हमसे होती मोहब्बत जो तुमको, तुम ये अपना चलन छोड़ देते, दर्द होता जो कुछ भी हमारा, तुम ये दीवाना
दीवानापन छोड़ देंगे। फूल सी एक हंसी पर तुम्हारी जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। फूल सी एक हंसी पर तुम्हारी। काश उतरे न गुस्सा तुम्हारा। तुम यही चाहते हो तो बेहतर, अब न उतरेगा गुस्सा हमारा। एक जरा मुस्कुरा कर तो देखो, हम ये दीवानापन छोड़ देंगे। फूल की एक हंसी पर तुम्हारी जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। फूल की एक हंसी पर तुम्हारी जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। ला 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 ला। मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्म का नाम था और हमने पूछा था लेकिन जवाब तो आपको मिल गया और सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। गीतकार का नाम भी सही बताया बहुत जल्द। मजरूह सुल्तानपुरी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म बाजार के लिए, कि फिल्म बाजार की ये गजल गीत लिखा है इन्होंने, वो दरअसल गजल है। जब मैं छोटा था तब इस गीत के आते ही न्यूज चैनल लगा देता था। गीत पसंद नहीं था लेकिन यही गीत अब जो सुकून पहुंचाता है ये सोचकर हंसी भी आती है। दरअसल पसंद बदलती रहती है समय समय पर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में बहुत भयंकर बिजली की गरज के साथ बारिश हो रही है, अंधेरा छा गया है और ऐसे में रेडियो पर बजते खयाम साहब के गाने बहुत सुकून दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में इस गाने को सुनते हुए अक्सर हम अपनी उन पुरानी यादों की गलियों में खो जाते हैं जहां किसी को पहली बार देखने का वो मासूम एहसास आज भी ताजा है। ये गीत सिखाता है कि प्यार में दिखावा नहीं बल्कि ठहराव बहुत जरूरी है। किशोर दा का वो अंदाज और लता जी की वो सुरीली तान आज भी दिल के तारों को कुछ इस तरह छेड़ती है कि आंखें नम और होठों पर मुस्कान आ जाती है। संगीत वो भाषा है जो सीधे आत्मा से बात करती है और ये गीत उस भाषा का सबसे सुंदर शब्द है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। चलिए अब सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गाना। बताइए गीतकार का नाम और किसकी है आवाज। नहीं
आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्श लालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम खयाम साहब की याद को समर्पित था। आज के कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।